नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है एंड दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। ये कहते हैं ये सारा काम जो आपने किया, ये सारा काम करने के बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए डेल्टा टीबी क्या है या डेल्टा टीएफ कैसे निकालोगे, तो आप क्या बोलोगे? सर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा कि भाई अगर आप डेल्टा टीबी निकालना चाहते हैं तो मैं केबी इंटू मोलालिटी से ये काम चला लूंगा। तो उसने कहा कि मोलालिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा मोलालिटी निकालने के लिए आप मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे दीजिएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे दीजिएगा और साथ ही साथ वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दीजिएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दीजिएगा इन केजी। तो उसने कहा ठीक है, अब मैं आपको सब कुछ दे देता हूं, आप मुझे डेल्टा टीबी निकाल के बता दीजिए। तो उसने मुझे सवाल में बता दिया कि भाई ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो हमारे पास सी है और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो डब्ल्यू केजी। उसने बता दिया। तो मैंने कहा फिर क्या बात करनी है, डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा या कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ कुछ भी, सर डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी एंड दिस इज केबी इनटू मोलालिटी एंड दिस इज सी बाय डब्ल्यू। ये आंसर आ गया। वो कह रहा है तुम गलत सलत बातें कर रहे हो, ये आंसर नहीं आ रहा है, आंसर कुछ और आ रहा है। मैंने कहा क्या बदतमीजी है, तुमने सी सही दे रखा है, हां, डब्ल्यू सही दे रखा है, हां, केबी सही दे रखा है, हां, तो फिर तो आंसर यही निकल के आएगा, मोलालिटी ये होगी सी बाय डब्ल्यू इनटू केबी, सब कुछ सही है, आंसर यही आएगा। वो कह रहा नहीं, आंसर ये नहीं आ रहा। अब जो मेरा आंसर आ रहा है वो उसके आंसर से मैच क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं मैच कर रहा है क्योंकि जो मेरा आंसर आ रहा है वो थ्योरेटिकल आंसर है, दिस इज थ्योरेटिकल। जो उसने आंसर बताया है वो ऑब्जर्व किया है। तो मैंने कहा भाई ये क्या बात होती है, जो थ्योरेटिकल होगा वही ऑब्जर्व होगा, दोनों में अंतर क्यों आ रहा है? अंतर सिर्फ इसलिए आ रहा है कि मैं इस बात से अनजान था कि कुछ सॉल्यूट्स या इनफैक्ट ज्यादातर सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो सॉल्वेंट में जाने के बाद अपने मोल्स बदल लेते हैं। मैंने कहा मतलब? कह रहा है आपको क्या लगता है कि सॉल्यूट के सी मोल लिए गए? मैंने कहा हमें क्या पता, तुम्हें बताया सॉल्यूट के सी मोल लिए गए। कह रहा मैंने ही सी मोल लिए थे और मैंने सही बताया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि पानी में जाने के बाद वही C2C बन जाएंगे, वही C3C बन जाएंगे, वही C1.5C बन जाएंगे। मैंने कहा मतलब? कह रहा सर मुझे नहीं पता था कि मेरा सॉल्यूट पानी में जाने के बाद डिसोसिएट करने लगा। मैंने कहा मतलब? कह रहा सर मैंने 1 मोल लिया और पानी में जाके सॉल्यूट के 2 मोल बन गए। जैसे नमक, सर नमक को आप पानी में डालेंगे तो वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो Na+ के भी मोल 1 बनेंगे, Cl के भी 1 बनेंगे, टोटल सॉल्यूट के मोल 2 हो जाएंगे। आपने कितने डाले भाई? तो आपने जो आंसर निकाला वो 1 से निकाला, लेकिन अंदर जाने के बाद वो 2 हो गए। तो जो आंसर मैंने ऑब्जर्व किया वो 2 की वजह से ऑब्जर्व किया एंड दैट इज द डिफरेंस। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन वैल्यू में, उस ऑब्जर्व वैल्यू में वो डिसोसिएशन या उस सॉल्यूट का एसोसिएशन इंक्लूडेड। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उस डिसोसिएशन और एसोसिएशन के इंक्लूड होने की वजह से जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, जो मैं देखता हूं, वो आती है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? दैट इज ऑब्जर्व। और इसी ऑब्जर्व्ड और इस थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशो ही यानी डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल, ये हमारा वेंट हॉफ फैक्टर से डिफाइन होता है। और ये वेंट हॉफ फैक्टर डिसोसिएशन के केस में और एसोसिएशन के केस में अलग अलग देखने को मिलता है। डिसोसिएशन के केस में ये जो कि ग्रेटर देन 1 आता है और एसोसिएशन के केस में ये जो कि लेस देन 1 आता है। दिस इज लेस देन 1। वेयर व्हाट इज n? यहां पर अगर आप डिसोसिएशन की बात करते हैं तो व्हाट इज n? n का मतलब है जितने लोगों में वो डिसोसिएट कर रहा है। n का मतलब है जितने लोगों में वो डिसोसिएट कर रहा है, जितने लोगों में डिसोसिएट कर रहा है। और यहां पर n का मतलब है क्योंकि एसोसिएशन है तो जितने लोगों में वो एसोसिएट कर रहा है, जितने लोग एसोसिएट कर रहे हैं, दैट इज n। एंड दिस अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड दिस बीटा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो इसका मतलब सर अगर आपको सही आंसर निकालना है तो सही आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला या ये वाला? सर सही आंसर तो वो होना चाहिए जो सही है। अब आपने कैसे निकाला मुझे इससे क्या मतलब है? सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर वही होगा जो सही है। सही कौन सा है? सर जो हो रहा है वही सही है, यानी वो पानी में जाने के बाद या सॉल्वेंट में जाने के बाद अगर टूट रहा है तो उससे जो आंसर आ रहा है वही सही है। सर मैंने तो ये आंसर निकाला था जो कि गलत। ऑब्जर्वेशन इज द करेक्ट आंसर। सो इसका मतलब आंसर इज ऑलवेज डेल्टा टीबी ऑब्जर्व। और साफ दिखाई देता है डेल्टा टीबी ऑब्जर्व निकालने के लिए आपको थ्योरेटिकल वैल्यू को i से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझ रहे बात को? यानी अगर आप सही आंसर निकालना चाहते हैं तो डेल्टा टीबी, अगर आप ऑब्जर्व निकालना चाहते हैं तो i इंटू डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल से निकलेगा। एंड दिस डेल्टा टीबी इज एन एग्जांपल। हम तो सिर्फ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेके आगे बढ़ते हैं।